आजकल आपको इंटरनेट पे लगभग हर दिन किसी साधु या किसी संत की वीडियो वायरल होते हुए दिख जाएगी। बिकॉज इस वक्त प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, जिसकी वजह से ना जाने कितने तरह के साधु संत आए हुए हैं। उन्हीं में से कई साधुओं और संतों के वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रही है। इन वायरल बाबाओं में से कुछ बाबाओं के नाम मैं आपको बताता हूँ। इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं अम्बेसडर कार वाले नागा बाबा। ये बाबा मशहूर इसलिए हैं क्योंकि ये कभी भी कहीं भी जाते हैं अपनी 35 साल पुरानी अम्बेसडर कार ले जाते हैं, जिसका कलर भगवा रंग है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं कांटे वाले बाबा। कांटे वाले बाबा कहते हैं कि वो पिछले 40 सालों से इसी प्रकार कांटे के ऊपर तपस्या कर रहे हैं। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं महंत राजापुरी महाराज, जिनके सर पर हमेशा एक कबूतर बैठा रहता है। और कुछ सोशल मीडिया आर्टिकल के अकॉर्डिंग महाराज राजापुरी महाराज जी ने कबूतर के साथ स्नान भी किया। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आते हैं 57 साल के लिलीपुट बाबा, जिन्होंने पिछले 32 सालों से स्नान नहीं किया है और इनकी हाइट सिर्फ 3 फीट है और इसी वजह से ये सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आते हैं महंत देवगिरी रबड़ी वाले बाबा, जो महाकुंभ में प्रसाद के रूप में रबड़ी बांटते हैं और ये बाबा पिछले 6 सालों से कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को प्रसाद बांटते आ रहे हैं। इस लिस्ट में 6th नंबर पर आते हैं महाकाल गिरी, जिन्हें कड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। ये बाबा पिछले करीब 8.5 सालों से अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाए हुए हैं और इसी वजह से ये इंटरनेट पर काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। इस लिस्ट में 7th नंबर पर आते हैं अनाज वाले बाबा, जिन्होंने अपने सर के ऊपर चना, गेहूं, बाजरा जैसी फसलों को उगाकर एक अलग ही पहचान बनाई है। अब इन सारे बाबाओं की लिस्ट को जानकर आपके माइंड में ये सवाल जरूर से आया होगा कि इन सारे बाबाओं में से एक बाबा और भी हैं जो इन सारे बाबाओं से भी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। तो जिन बाबा का नाम मैंने इस लिस्ट में नहीं लिया, उन बाबा का नाम है IITN बाबा। इनका रियल नेम है अभय सिंह। कभी कभी मौत का ख्याल देखना, देख करके देखो ना, मान लो आपको पता चले 1 घंटे में आप मरने वाले हो, आप क्या करोगे? बैठ के इंटरव्यू लोगे? क्या करोगे? नहीं पता चल गया, मान लो कितने सारे कैंसर पेशेंट होते हैं, उनको पता चल जाता है भाई 1 साल में मर जाएंगे, फिर को याद कर, समझे? तो धर्म वो चीज़ है कि जब तुम ये पूरी नश्वरता को जानते हुए कि मैं अगले क्षण पे भी मर सकता हूँ, फिर भी तुम कर्म कर रहे हो और इतनी तल्लीनता से कर्म कर रहे हो, इतनी तल्लीनता से इस नाटक को जी रहे हो कि वो असली लगता है। ये है इनकी पिछले 9 साल पहले डाली गई इंस्टाग्राम की पोस्ट। अगर आप इनके इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पर जाते हैं, उसमें एक फोटो को देखना, फोटो के नीचे कैप्शन को पढ़कर जरूर देखना, आप अपने आप ही मोटिवेट हो जाएंगे। इनकी कुछ हाल ही की इंटरव्यू वाली वीडियोस को आप देखिए। यहाँ पे तो कल ही आए थे, मनाली से चलना शुरू किया था, पहले रोज चलता था 20 किलोमीटर, फिर मैं सब छोड़ के धर्मशाला चला गया। मेरा खाना बनाना तो आता ही नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दो, जिंदगी की रोजमर्रा की एक एक चीज़ है जो तुम कर रहे हो। इन्होंने विज्ञान को अध्यात्म के लिए त्याग दिया। इनसे इंटरव्यू लेने वाले लोग हैरान हैं, बिकॉज ही स्टडीड एरोस्पेस इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT बॉम्बे, इंडिया टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज। फिर भी इन्होंने विज्ञान को अध्यात्म के लिए त्याग दिया। इनका जन्म हरियाणा में हुआ था। अभी हाल ही के एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी सारी बातों को शेयर किया। IITN बाबा ने इंटरव्यू में कहा कि वो 3 सालों तक कनाडा में रहे और वहां पर वो पर मंथ 3 लाख रुपए तक कमाते थे। उन्होंने बताया कि वो 2019 में कनाडा गए, वहां पर उन्होंने अपने करियर को छोड़ दिया और स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ने लगे। हालांकि अपने माता पिता की मैट्रिमोनियल कला को देखकर उनका विवाह करने की संस्था से भरोसा उठ गया और इसी वजह से उन्होंने कभी शादी नहीं की। IITN बाबा कहते हैं, मुझे शादी करने से डर लगता है, मेरे माता पिता घर पर लड़ाई करते हैं। ये सारी बातें उन्होंने हेडलाइंस इंडिया के एक इंटरव्यू में बताया। फिर इंटरव्यू में ये भी पूछा गया कि वो सन्यासी बनने से पहले क्या करते थे, तो IITN बाबा ने कहा, मैंने वही किया जो एक लड़का करता है, शराब पिया, सिगरेट पिया और बीड़ी पिया। तो IITN बाबा की अगर आप कोई भी स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलेगा। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ आर्टिकल के लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके आप टैप करके उनकी कुछ स्टोरीज को पढ़ सकते हैं। तो आप मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।